बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ स्टेट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज जिस वक्त हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के बाद इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साथ बैठे हुए हैं। अगरचे मौलाना फजलुर रहमान ने इन मुज़ाकरात का जो इस वक्त हो रहे हैं उनका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, लेकिन जहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली ज़फ़र मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदगी की जा रही है उसमें वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार वहाँ पर मौजूद हैं, आज़म नसीर तारड़ मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पर मौजूद हैं, नवीद कमर मौजूद हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ़ रज़ा गिलानी भी वहाँ पर मौजूद है। बातचीत हो रही है और इस बातचीत का नतीजा क्या निकल सकता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि वो एक ही चीज़ पर बातचीत करेंगे और वो है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ करवाए जाएँ। यानी हुकूमत इस चीज़ पर पक्की है, लेकिन इसमें भी आगे से दो पहलू निकलते हैं। क्या सूबाई असम्बली के इंतखाबात कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ ले जाए जा सकते हैं, वहाँ तक ले जाए जा सकते हैं, ये जो है हुकूमत की फ़तह होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या कौमी असम्बली के इंतखाबात पीछे आ सकते हैं और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के साथ आ सकते हैं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़तह होगी। अब यहाँ पर दोनों मौजूद हैं। एक तो नुक्ता आज जो सियासी डेवलपमेंट हो रही है उसका ये है। दूसरा नुक्ता ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एतमाद का वोट ले लिया है। हम मुख्तलिफ़ ज़राए से ये बात कहते रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ पर मुशावरत कर रहे हैं कि वो एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों से ऑन द रिकॉर्ड जब बात होती थी तो उसकी तरदीद की जाती थी। आज जो एतमाद का वोट लिया गया है उसमें 180 अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया है और ये कहा जा रहा है कि अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर ज़िंदा होते तो आज ये वोट जो थे 181 होने थे। अब ये एतमाद का वोट क्यों लिया गया है, और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि ये एक पैगाम दिया गया है, उन हलकों को पैगाम दिया गया है जो पार्लियामेंट को कमज़ोर समझते हैं और जो ये समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है वज़ीर आज़म के साथ खड़ी नहीं है। पैगाम ये है कि वज़ीर आज़म कमज़ोर नहीं है और पैगाम ये है कि पार्लियामेंट वज़ीर आज़म के साथ खड़ी हुई है। और अब अगर कोई ऐसा फ़ैसला आता है जिसकी बार बार मुमकिन तौर पर बातें की जा रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन और सियासी रहनुमा तवात्तर के साथ यहाँ पर हमारे प्रोग्राम से भी जो लोग आते हैं वो ये कहते रहे हैं कि वज़ीर आज़म नाअहल होने वाले हैं। एतजाज़ एहसन से लेकर सफदर शाहीन तक हर बंदे ने हमें यही कहा है हमारे प्रोग्राम्स में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइन के लिखे हुए के मुताबिक नाअहल होने वाले हैं। और आज जो पैगाम दिया गया है वो ये है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा है कि हमें एक सुर्ख लकीर खींचनी होगी, हमें ये वाज़ेह करना होगा कि प्राइम मिनिस्टर अब किसी तौहीन के ऊपर इस तरह नहीं जाने देंगे। आज जो उससे पहले जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत से हुई है। अब वो डेवलपमेंट क्या है इसको आप उसकी भी मुझे इंटरप्रिटेशन चाहिए, उसकी वजाहत चाहिए कि चीफ़ जस्टिस ने क्या कहा है और उसका सियाको सबाक क्या है। चीफ़ जस्टिस ने कहा है कि वो ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं और ना ही कोई टाइम लाइन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसा है वैसा ही चलेगा? क्या इसका मतलब ये है कि जो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि एक साथ इंतखाबात के हवाले से 14 मई को इलेक्शन कराने का जो फ़ैसला है वो वापस नहीं लेंगे, क्या ऐसा ही चलेगा? यानी कि वो इंतखाबात बहरहाल करवाने पड़ेंगे, फ़ैसला वापस नहीं लेंगे, या ऐसा ही चलेगा जैसा है वैसा ही चलेगा कि निगरान हुकूमतें मौजूद हैं, वो काम कर रही हैं और जब तक इंतखाबात नहीं होते ये चलती रहेंगी, ऐसा ही चलेगा? अब ये सारी चीज़ें अभी तक कंफ्यूज हैं। मेरा ख्याल है, अगर मैं राय देना चाहूँ तो मुझे ये लगता है कि चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जो 14 मई का फ़ैसला वो बरकरार रहेगा, जैसा है वैसे ही चलेगा। उन्होंने अपने फ़ैसले के हवाले से कहा, लेकिन मैं हतमी चीज़ इस पर कुछ नहीं कह सकता। ये राय है, एक सियासी तज्ज़िया कारी है और एक राय अमा के हवाले से उनको अवेयर करने के हवाले से बात कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है उस पर हम कानूनी माहिरीन की तरफ जाएंगे, वो इस पर क्या कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं मैं उनका आपके साथ तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। कानून को बेहतर तौर पे समझते हैं, सियासत को बेहतर तौर पे समझते हैं। मशकूर हूँ, रफ़ाकत डोगर एडवोकेट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून लॉ
लॉयर्स फोरम से है, लाहौर को लीड भी आप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरफाक साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मेरे साथ यहाँ पर मुमताज़ महमूद खान साहब भी मौजूद हैं। मुमताज़ महमूद खान जो है, आप मेंबर पंजाब कौंसिल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और कानून को और सियासत को बेहतर तौर पे समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। भी थोड़ी देर में अवैस अहमद भट्टी साहब, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो लायर्स विंग के रहनुमा भी हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। होपफुली थोड़ी देर में पहुँचेंगे। लेकिन मैं रफ़ाकत डोगर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। रफ़ाकत साहब, मुझे समझना है ये जो आज सारी डेवलपमेंट हुई, चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा, उसका मतलब क्या है? खान साहब बहुत शुक्रिया। मतलब तो सारी दुनिया को अब वाज़ेह हो गया है सारा, अच्छा, कि जैसा है ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब मैं समझता हूँ कि 14 मई बाइंडिंग नहीं रहेगी। जैसा है ऐसा ही चलेगा, जैसा है ऐसा ही चलेगा, बाइंडिंग नहीं रहेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन का टाइम फ्रेम है, उसी वक्त सारी असम्बलियों के इलेक्शन शायद इकट्ठे हो जाएं। मैं ये पॉजिटिवली इसको ये समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि वो उसी रट पे अड़े हुए हैं कि 14 मई। और लोग तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने 15 मई को भी ये कहना कि 14 मई को इलेक्शन होने। अब वो वक्त गुजर गया, अब वो 90 डेज गुजर गए। अच्छा, अब आगे पानी आगे निकल चुका है। नहीं, आप जो चीफ जस्टिस ने, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा 14 मई को इलेक्शन कराने का फैसला वापस नहीं ले रहे। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। फिर आप ये वैसे ही चलने से मुझे ये समझ आ रही है कि फिर 14 मई वाला फैसला ही चलेगा, वही इलेक्शन उसी से करवाने पड़ेंगे। देखें, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ सीट पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, क्या ये जो डायलॉग शुरू हुए हैं सेनेट में, जी हाँ, ये कितना लंबा चलते हैं? ये अभी कुछ नहीं कहा नहीं जा सकता। ये 5 दिन चलते हैं, 1 हफ्ता चलते हैं, 2 हफ्ते चलते हैं, तो कैसे मुमकिन है? मानता नहीं है ज़हन। पैसे आ जाए, मुज़ाकरात जो है प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। कब तक चलते हैं? फिर वो पार्लियामेंट को सेटिस्फाई करेंगे, जिस पार्लियामेंट ने 2 दफ़ा हुकूमत की और कैबिनेट की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है कि नहीं, इस वक्त नहीं कर सकते हम। अब सारा मामला पार्लियामेंट में चला गया है, और आपने देखा रात पार्लियामेंट में जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, वो एक कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा किया उन्होंने। पार्लियामेंट यही होती है कि वहाँ डिस्कशन होती है, फॉर एंड अगेंस्ट डिस्कशन होती है। नहीं, कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा तो रफ़ाक साहब नहीं हुआ ना वहाँ पर तो अपोजिशन थी नहीं, और जो अपोजिशन थी राजा रियाज वाली अपोजिशन से, तो आप ना कहना कि वो राजा रियाज साहब कोई कलेक्टिव विजडम बना के वहाँ पे आ गए हैं। पीटीआई तो थी नहीं वहाँ पर। आप जो कुछ हुआ है वो तो वन साइडेड था, सारे का सारा हुकूमती मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून थी, JUI थी, और JUI तो इस हद तक आ गया है वो कहती है हमने इमरान खान से बात ही नहीं करनी चाहे। लेकिन JUI को डिस्कशन में राज़ी करने पे पार्लियामेंट ने कुव्वतों ने राज़ी किया ना। पहले वो कहते थे कि कौमी असम्बली में नहीं जाना, चलो कौमी असम्बली में नहीं है तो अपोजिशन की मौजूदगी सेनेट में तो है, सही, वहाँ पे उनकी मौजूदगी है। वो पार्लियामान में आके गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि सड़कों पे गुफ्तगू नहीं होगी, जो असम्बलियाँ तोड़ने और सिस्टम तोड़ने वालों ऊपर से प्राइम मिनिस्टर ने भी एतमाद का वोट ले लिया। एतमाद का वोट लेने का जो इब्तिदाई हमारे तक जो चीज़ पहुंची वो यही है कि यही बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म कमज़ोर नहीं है, पार्लियामेंट साथ खड़ी हुई है, वज़ीर-ए-आज़म मजबूत है। ये मैसेज जो है ये अब ये बता नहीं रहा कि शायद आगे लड़ाई बढ़ने वाली है। आप लड़ाई कम होने वाली है, बढ़ने वाली है? आपको क्या लग रहा है? कम हो जाएगी। मैं तो पॉजिटिवली सोचता हूँ कि कम होगी और सैनिटी प्रवेल करेगी। देखें, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों लिया गया? इस मुअज़्ज़ज़ 3 रुकनी बेंच ने जब एक जज साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि चूँकि मनी बिल रिजेक्ट हो गया कौमी असम्बली से, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास तो अक्सरियत नहीं रह गई, तो उन्होंने इस शाइबे को दूर करने के लिए आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया, और पहले से ज़्यादा लोगों ने उन पर एतमाद का इजहार किया। अब लोग आज बार रूम में सारा दिन ये गुफ्तगू होती रही कि इनकी ऑब्जर्वेशन पे वज़ीर-ए-आज़म ने एतमाद का वोट ले लिया। क्या चीफ जस्टिस साहब ये जुर्रत करेंगे कि अपना सिर्फ फुल कोर्ट का इजलास ही बुला लें, वोट ना लें, लोग कॉन्फिडेंस का वोट ना लें, सिर्फ फुल कोर्ट का इजलास बुला लें? नहीं, चीफ जस्टिस को तो कॉन्फिडेंस के वोट की जरूरत नहीं, नहीं फुल कोर्ट का इजलास बुला लें, नहीं बुलाया जाता। नहीं, पार्लियामेंट तो तकसीम होती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम है। पार्लियामेंट से ज़्यादा तकसीम सुप्रीम कोर्ट में है, जुडिशरी में है,
और जो ये जुडिशल सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए नहीं, रफाक साहब, अगर चीफ जस्टिस इसका नुकसान होगा। चीफ जस्टिस अगर फुल कोर्ट नहीं बुलाते, वो नहीं बुला रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो बादशाह सलामत नंगे हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं बात कर सकता। वो देख नहीं रहे, हकायक को देख नहीं रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की तो अब बारूम लोग बात कर रहे हैं, लेमैन बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। चीफ जस्टिस साहब अक़लियती फैसले को मुसल्लत करना चाहते हैं 4-3 के अक्सरियती फैसले पे। 8 रुकनी बेंच बनाकर चीफ जस्टिस ने ये साबित नहीं किया, बताया नहीं कि उनके साथ अक्सरियत है। और जिस तरह वो काजी फायज ईसा वाला जो था 100 मोटो, उसका केस को जिस तरह ख़त्म किया गया, जिस फैसले को ख़त्म किया गया, तो वो तो सारे का सारा उनके हक़ में साबित नहीं हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों की अक्सरियत जो है वो चीफ जस्टिस के साथ है। ये 8 रुकनी बेंच में 6 लोग वो हैं जिनको आउट ऑफ टर्न, जिनकी बनती नहीं थी। जो आपकी हुकूमत लाई है ना, कोई और तो नहीं लाया। हुकूमत नहीं, हुकूमत इसमें बेचारी ने क्या करना है, वो तो मोनोपोली कायम हुई हुई है ना। बार एसोसिएशन मेरे भाई हैं, मैं गलत बातें कर रहे हैं, ये नहीं इस तरह नहीं कि हर चीज को कभी किसी पे डाल रहे हैं, कभी किसी पे डाल रहे हैं। कमेंट मैं अपनी जो मेरी टर्न आएगी मैं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें आपको ना, कभी बादशाह सलामत कह देना, कभी उनको कह देना आउट ऑफ टर्न कह देना, इन्हीं का किया धरा सारा। इनके लॉ मिनिस्टर अभी भी भुगत रहे हैं सारा कुछ ना, जो किया धरा है ना, इनका किया धरा है सारा कुछ, ये वही भुगत रहे हैं। इन्होंने क्या किया है इनको नहीं पता। ये जो आउट ऑफ टर्न की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ टर्न की बात कर रहे हैं, इन्हीं से पूछ लिया आउट ऑफ टर्न कैसे हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर मैं मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर बैठा होता है। पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर जो आज लॉ मिनिस्टर साहब हैं PMLN के, सही, क्या पाकिस्तान बार काउंसिल की जो उसके अंदर एक मेंबर बैठा था वो कौन है? लॉ मिनिस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन थी, वो कौन है? अब ये कहें कि आउट ऑफ टर्न की बात करते हैं तो हामिद खान की जाकर स्पीचेस सुनिए। हामिद खान एक ग्रुप का लीडर के होने के अलावा मैं उनकी बात करता हूं। ये वो साहब जिन्होंने आउट ऑफ टर्न की बात करते हैं। ये तो आउट ऑफ टर्न का जब जैसे आयशा मलिक साहिबा गई उस टाइम भी एक ग्रुप एक साइड पे खड़ा था, दूसरा मैं बार्स की डिवीजन की बात करता हूं, और एक ग्रुप एक साइड पे खड़ा था। और एक ग्रुप आज आउट ऑफ टर्न की बात करने वालों को आज उन्होंने बताया है कि यार आप अगर आउट ऑफ टर्न लेके आओ तो हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, हमें फेयर रहना आता है, हमें ट्रांसपेरेंट रहना आता है। आज उनके फैसले अगर उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं है तो आज उनको आउट ऑफ टर्न याद आ गया। ये अता तारड़, ये आजम नज़ीर तारड़ आज उसी चीज का भुगत रहे हैं। आज इनकी लीडरशिप इनके साथ नाराज क्यों है? इसी आउट ऑफ टर्न की वजह से। देखिए, मैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत हो सकता हूं, मेरा मैनिफेस्टो है पार्टी का, मैं उनकी वजह से खिलाफ हो सकता हूं, लेकिन इस चीज पे मियां नवाज शरीफ साहब बहुत क्लियर थे कि वो चाहे वो आर्मी की सिलेक्शन हो, चाहे वो इनके जजेस की सिलेक्शन हो, वो आउट ऑफ टर्न के हक में नहीं थे। यही जो इनका जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स और मियां नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने इस बात पे की है अवैस भट्टी साहब, मैंने बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होते हुए भी छोड़ तो नहीं पार्टी का मैनिफेस्टो जो भी है, लेकिन नहीं अवैस साहब छोड़ तो नहीं दी पीटीआई आपने सर। नॉट मैं आपका टिकट भी तो रिफ्यूज हो गया ना, खालिद गुजर साहब को मिल गया। टिकट की एक बात नहीं, मैंने कहा शायद पार्टी ने छोड़ दी हो। नॉट एट ऑल सर। अच्छा, पार्टी में रहते हुए आप मियां नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं। हमारी पार्टी में रहते जो कोई अच्छा काम होगा, अच्छी ख्वाहिश होगी, सही बिल्कुल करनी चाहिए। उसके तो इमरान खान साहब भी करते हैं। देखिए, क्या एतजाज सिंह हम तारीफ नहीं करते? वो दूसरी पार्टी में बैठे हुए। कमरुज़्ज़मान कायरा के नहीं करते? वो दूसरी पार्टी में बैठे हुए। क्या लतीफ खोसा साहब की नहीं करते? वो दूसरी पार्टी में बैठे। सारे आपकी बातें करते हैं ना, असल में आपकी बातें करते हैं। वो बात जो लेकिन आप मियां नवाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं इस बात पे कि वो आउट ऑफ टर्न, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, उनको बिल्कुल टर्न वाइज, सीनियरिटी वाइज आना चाहिए। और ये बड़ी बात है, होना चाहिए। बड़ी बात है। मुझे इस पर खुशी में मुझे एक ब्रेक लेनी है कि अवैस साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन अवैस अहमद भट्टी साहब इंसाफ लॉयर्स विंग से रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता भी हैं। कहते हैं मियां नवाज शरीफ जो है उनकी वो तारीफ करते हैं कि वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे, हक पे खड़े थे, डट के खड़े थे। क्या इतने ये है तारीफ तो की ना आपने, सीनियरिटी देखिए, तारीफ से मुकर तो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं मुकर नहीं रहे, सीनियरिटी मुकर नहीं रहना सर, होना चाहिए। जो मुकर नहीं रहना, जो इनका तारीफ से नहीं मुकर रहना, बिल्कुल नहीं मुकर नहीं आइन के साथ खेलने में लॉ मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल है और वही करवाने वाला बंदा है। और आज उसे जो आज उसकी विशेष के मुताबिक नहीं है तो आज उस बंदे को याद आ गया आउट ऑफ टर्न। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुकर नहीं रहे। इस पर एक ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम यूरेक। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई आज एक रोज़ के बाद। चीफ जस्टिस जब आज पहुंचे तो आज जो कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशंस थी, समझा जा रहा है कि वो पहले से जो जितनी ऑब्जर्वेशंस थी, जो सब कुछ था, उससे मुख्तलिफ है। आज कोर्ट का रवैया जो है वो मुख्तलिफ नज़र आया। ये मुख्तलिफ हमारे सियासी हल्के कह रहे हैं, कानूनी हल्के कह रहे हैं, ये कितना मुख्तलिफ है। उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का वोट लेना, और सिर्फ क्या वाकई ये सिर्फ मनी बिल की वजह से है? क्योंकि आमतौर पे ये समझा जाता है कि कोई मनी बिल अगर कौमी असम्बली से मुस्तरद हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठी है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हुकूमत खुद चाहती थी कि ये मनी बिल मुस्तरद हो जाए और पैसे ना दिए जाएँ। उनकी गैर जानबदारी और उनकी बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर थी, लेकिन हकीकत में मामला कुछ और था। वो खुद चाहते थे कि हम इसको रिजेक्ट ना करें, ये कौमी असम्बली रिजेक्ट कर दे। और कौमी असम्बली को जो मैसेज किया उसके मुताबिक कौमी असम्बली के अरकान ने उसके ऊपर अंगूठे लगा दिए, ठप्पे लगा दिए। कौमी असम्बली के अरकान ने वही किया जो वो मनी बिल मंजूर करने के मौके पर करते हैं। कोई उससे मुख्तलिफ काम नहीं किया, वो गौर नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। जो ऊपर से हुक्म आ जाता है उसके मुताबिक अमल कर देते हैं। इसके साथ ही मुज़ाकरात शुरू हो गए। अब इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा? क्या ये वाकई बहुत लंबे चलते चले जाएंगे, इनका कोई एंड नहीं होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ खड़ा कर सकती है? बड़े इस वक्त सवाल जो हैं मौजूद है। मुमताज़ महमूद खान साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रफ़ाक डोर साहब भी मौजूद हैं, अवैस अहमद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। मुमताज़ साहब, क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या होता हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। सारी सिचुएशन तो अब मेरा ख्याल हमारी कौम के सामने आ गई है। बिल्कुल जो रोल हमारी अदलिया का रहा है आज तक, पिछले जो भी उसी पे ही वही सेम चल रहा है, तकरीबन वही जो ना जी, जो पहले से। मुमताज़ भाई, अदलिया कहती है आइन के मुताबिक आप 90 दिन में इंतखाबात करवा दें। अदलिया क्या कह रही है आपको? आइन के मुताबिक जैसे पहले से अदलिया चल रही थी वैसे ही चल रही है अब भी। आइन के मुताबिक हमने कम से कम मुल्क का सोचना है कि नहीं। अदलिया को हमारा एक मोतबर अदारा है, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मोतबर अदारा मैं तो समझता हूँ। नहीं तो इंतखाबात हो गए तो मुल्क को क्या हो जाएगा उससे? नहीं तो इंतखाबात होने से क्या, हमारा मुल्क के जो अभी मसाइल चल रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे। जमहूरियत ही हल होता है ना जी मसाइल का। और कोई यहाँ पे मार्शल्लाह की तो बात नहीं हम कर सकते कि मार्शल्लाह लगेगा तो मसाइल हल होंगे। हमारी इशू ये है कि हम चाहते हैं कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हों। ठीक है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इकट्ठे हों। आप खुद सोचें कि इसमें तो फायदा है ना जी, ताकि आइंदा किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ने से बेहतर नहीं है कि जी अगर इलेक्शन इकट्ठे करवा दें। इसमें हर्ज क्या है? फर्ज करते हैं इंतखाबात इकट्ठे हो गए और इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता जिस तरह के इनकी तो तवक्कुआत हैं कि 2-3 अक्सरियत हो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ और, चूँकि मैं पावर पॉलिटिक्स के हवाले से एनालिसिस करता हूँ, इमरान खान साहब हार गए तो उसके बाद क्या हालात ठीक हो जाएंगे? मान लेंगे वो इलेक्शन तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। जैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, वो तो नहीं मानेंगे, लग तो नहीं रहा कि मानेंगे। तो फिर, लेकिन ज़ाहिर है तो फिर आप करवाएंगे, बाद में करवाएं, फर्क कौम ने अगर कोई फैसला कर दिया जिसमें वो जीते, बिल्कुल, तो अभी तक तो ऐसा ही होता आ रहा है, फिर आप करवा दें। तो अब लेकिन ये इससे देखिए, हम मुल्क का भी सोचें ना जी, मुल्क किधर जा रहा है हमारा, हमारी इकोनॉमी देखें, बाकी मसाइल देखें, वो उनके हल क्या किस में है? उनका हल तो ये में है नहीं, उनका हल इलेक्शन ना करवाने में, इलेक्शन करवाने में भी नहीं है। इलेक्शन का तो असल में पता क्या जी, हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो मेन मसला है, इसमें सारी पार्टियों ने, हमारे भाई ने एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने जो कर रहे थे कि हम सब पार्टियों ने ये सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप फुल कोर्ट बना दें, हम सब इस फैसले को कबूल करेंगे। सही। लेकिन जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो हम ही तो नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के भी व्यूज़ देख लें ना जी उसमें। तो ये वन मैन शो चल रहा है, जो जैसे भी ये जैसी बातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि अगर इसमें बना देते फुल कोर्ट, इसमें तो मेरा ख्याल कोई मसला तो नहीं था, कोई बात नहीं थी। कहते हैं वो तो नहीं बना, बिल्कुल नहीं, बनाने की तरफ से जाएंगे ही नहीं, वो गए ही नहीं, जाना चाहिए था ना जी, अगर जाते तो मेरा ख्याल है अभी ये हालात ना होते, सब पार्टियां उस पर मुतफिक होती और उस फैसले को कबूल करती। मैं तो असल में बात यह कि हम आप अवाम की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अगर देखें पिछले दो बातें आपने बड़ी वाज़ेह की। वैसे दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक इंतखाबात जो हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन होने चाहिए ताकि हम आगे आने वाले सिस्टम को किसी हद तक तो मुस्तहकम रख सकें ना। आप पंजाब में ठीक है पीटीआई आपका ख्याल है पीटीआई जीतेगी, मैं आपसे कहता हूँ कि चलें आप 1% उम्मीद रख लें, 2% रख लें, मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हो जाती है
और उसके बाद आप कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाते हैं, तो आपके लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। AC, DC, थानेदार, पटवारी सारे वही काम करेंगे जो डस्के में आपने किया था। दूसरी बात, फुल कोर्ट हो जाए, सारे मान लेंगे। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए अभी तो वही हालात है ना जो आप कह रहे हैं। कल को अगर अल्लाह ना करे नून लीग यहाँ पे जीत जाती है तो वो AC, DC सारे वो अपॉइंट करेंगे और फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, फिर हम कैसे मान। आप ये कह रहे हैं एक बात। आप कह रहे हैं अभी भी वही हालात है। अभी भी ये निगरान सेटअप जो है ना, ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ PDM है। ठीक है, कोई यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जी ये निगरान सेटअप की, तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि एक दिन के अंदर हजारों ट्रांसफर्स हो जाएं, एक दिन के अंदर। नहीं, हमेशा होती हैं सर। नहीं इस तरह इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमतें तब्दील करवाती हैं। इस तरह अगर होता तो वैसे मुझे बताइएगा, क्या आपको मसला क्या वो पुलिस एक्शन से आप कह रहे हैं, जो पुलिस वालों ने किया सारा कुछ, जो ऑर्डर्स हुए फिर रिवर्स हुए सारा कुछ, लेकिन हमारा आज कंट्रोवर्सी नहीं, मुझे बताया ना निगरान हुकूमत मसला क्या है। निगरान हुकूमत मुझे नहीं मसला नहीं समझ आया, क्या मसला क्या है? निगरान हुकूमत जिस तरह ट्रांसफर किन की विशेष के ऊपर कर रही है, जो कर रही है, जिनके कहने पे कर रही है, अब तो जुबान ज़द आम क्या हर आपका टीवी, सोशल मीडिया। नहीं, आपके बंदे ये इससे पहले कहते थे कि हमारे बंदों को मारा गया, मुकदमात दर्ज किए गए, इस वजह से हम निगरान हुकूमत के खिलाफ हैं। ये आपका वर्शन आपने देखा? जी, मुकदमात दर्ज हुए। यहाँ पे जो जमान पार्क पे जो अटैक किया गया आपका, वो सारे का सारा आपको ये आपने कहा। लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस दिन से खान साहब जो है वो चाहे बाल्टी सी पहन के, क्या पहनते हैं वो पहन के जाते हैं अदालतों में, जब से जा रहे हैं और अदालतों में कानून के मुताबिक पेश हो रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा कि पुलिस ने कोई पर्चा दर्ज किया हो। देखिए जब आपको पता है कि ये इन्होंने देख लिया कि सेंचुरी तो हम लोग उस बंदे पे कर चुके हुए हैं, अभी तक उसके जो जांबाज हैं, उसके जो टाइगर्स हैं, उन लोगों ने ऐसी हिम्मत इन लोगों को नहीं करी। जो मर्जी शेलिंग की, घर के ऊपर, घर से सारा सामान उठा के ले गए, 4 दीवारी का जो तकद्दुस पमाल कर लिया, लेकिन खान को अरेस्ट करें। इन्होंने ये जो एक कामयाबी है। इनका एक जो रास्ता अपनाने की कोशिश की वो नहीं कर सके। लेकिन मैं जो आपके असल चीज की टॉपिक की तरफ आऊंगा कि आप ये मेरे भाई डोगर साहब कह रहे थे आज आपने डोगर स्क्वायर बिठाए हुए हैं, 2-2 डोगर बिठाए हुए हैं। तो आप देखिए ना, मुमताज महमूद खान साहब, अच्छा मुमताज है, सॉरी जी खान साहब, सॉरी। तो आप देखिए ना, ये मेरे भाई वालों को कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारी चीजों की। मैंने कहा शायद वो दोस्त मैं वो मुमताज अभी वो खान लेकर मैं डोगर लिख बैठा, सॉरी जी। अच्छा, तो देखिए आप कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर, मेरे भाई मुमताज भी इलेक्शन का कह रहे थे। देखिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब एक असेंबली डिसॉल्व होती है विद इन 90 डेज। क्यों थी? देखिए आपको भी पता है क्यों, क्या मसला क्या बन गया था, क्यों की? कर सकता है चीफ मिनिस्टर? नहीं कर तो सर सारा कुछ कर सकते हैं। पंजाब क्यों नहीं कर सकता? सारा कुछ कर सकते हैं। देखिए जब ऊपर वाली गवर्नमेंट आपको ऊपर वाली जो फेडरल गवर्नमेंट है आपके साथ नहीं है, आपको वो फंड जो NFC अवार्ड के साथ देने हैं वो चीजें नहीं है, सारी चीजें वो खराब। NFC अवार्ड कहां से आ गया? नहीं, आपने वो जो फंड आता है हर एनुअली बजट में आता है, वो चीजें सर खान साहब देते रहे ना, 4-4.5 साल बिल्कुल दिया। आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये जो फेडरल गवर्नमेंट अभी थी, ये रजीम चेंज के बाद की मैं बात कर रहा हूं, रजीम चेंज की बात कर रहा हूं, जिस तरह ये परवेज रही गवर्नमेंट को एमनेस्टी अवार्ड ना देने पर आपने कहा कि उनके साथ इशू क्या है। देखिए जब आप फंड्स रोक लेंगे, जब आप उनके एक लीडर के ऊपर रोज ब रोज FIRs करवाएंगे, आप एक जो वहां पे कभी आप क्यों लीग के बंदों के साथ मिलकर आप इलीगल एक्ट के लीडर के साथ मिलकर जो एक गवर्नमेंट बनी है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, रोज ब रोज उनके रास्ते में रोड अटकाएंगे। इसलिए देखिए अवाम में, क्योंकि अगर आप इसी तरह के चाहते हैं कि रोज एक दिन शबाशी हमजा शहबाज आ जाए, एक दिन परवेज ले आ जाए, एक दिन दूसरा आ जाए, तो इसके लिए बैठे हुए मैंडेट की, तो लंदन चले गए थे, इसके लिए फ्रेश मैंडेट लिया जा सकता है, क्योंकि आप तो लंदन चले गए थे। देखिए जिस तरह हमजा शहबाज ने यहाँ पे डाका मारने की कोशिश की और एक ऐसा लेटर लिखवाया चौधरी शुजात हुसैन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है कि इस वक्त उस तशरीह जो है वो किसी को भी हजम नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने तो की ना भाई, हजम नहीं हो रही। किसी को हजम हो, मुझे हजम ना हो, आपको हजम ना हो, तो इसकी एक अलग बात है। वो तो आपके फायदे में है ना इस वक्त, इस वजह से आपको हजम हो रही है, वरना देखिए मेरे फायदे में क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिखा है, पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, पार्लिमानी पार्टी हेड है सर, पार्लिमानी पार्टी मरकजी पार्टी पे किस तरह हावी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जजमेंट ऑफ द कोर्ट आई सर, ये पार्लियामेंट लीडर है, पार्लियामेंट लीडर जो है, जो पार्लियामेंट लीडर कहेगा अच्छा चले वापस आ जाए, वापस सवाल वो बीच में ही रह गए, हम और बहस में चले गए। मुझे बताइएगा, फुल कोर्ट होना चाहिए, पूरी कौम की डिमांड है, कहा जा रहा है फुल कोर्ट हो। दूसरा कि जनाब एक ही दिन इलेक्शन हो, क्या हर्ज है उसमें? कौम की डिमांड है ये फुल कोर्ट। हाँ जी, किसने कह दिया आपसे? सारे लोग कह रहे हैं नहीं है।
कौन से कह रहे हैं लोग? नहीं जरूरत, पीडीएम कहती है नहीं जरूरत। ओ भाई मेरे, कौन सी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है? तो सारी पीडीएम कौन सी कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है? हमको तो कौम समझते ही नहीं है ना जी। हमारे जो एमएनए है 180 वोट जो मिले हैं, वो क्या लोगों का कौम के वोट नहीं थे? इंटरप्रिटेशन वो भी तो सारे वोट लेके ही आए हुए हैं ना कौमी असेंबली में। हमें तो कौम समझ ही नहीं जाता। ये असेंबलीज में बैठे हुए होंगे कौम, ये इंटरप्रिटेशन कौन? जिस तरह का इलेक्शन हुआ है 2018 में, आप देखिए ना जी, उस इलेक्शन के बावजूद अगर हम वोट लेके असेंबली में पहुंचे हैं तो हम भी तो कौम है ना, हम भी तो इसी कौम के वोट लेके आए हुए हैं ना। ये तो फरमाया जाता है, 1000 बंदे को कहा जाता है कि लाखों बंदे हैं। मैं बात, फुल कोर्ट नहीं होना चाहिए। कौन सी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है सर? फुल कोर्ट नहीं होना चाहिए। मैं इसी तरह, देखिए फुल कोर्ट आपको अगर कोई ऐसा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ चाहिए फिर तो होता है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है। अच्छा, इनसे पूछे मेरे भाई से, क्या अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज लिखी हुई है, मेरे दोनों भाइयों से पूछे, सही है, 90 डेज लिखे हुए हैं, सही, उसका अमल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। नंबर 2, इनसे ये पूछ ले, ये कहते क्या है कि सुओ मोटो गलत है। ओ यार, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग बहस है, वो एक अलग चीज है। जो सुओ मोटो गलत है, हम तो कहते हैं कि फुल कोर्ट यही फैसला करे ना जी, उसने भी तो यही करना था फैसला, आइन पे करना है ना जी। अच्छा चले जी, चले जी, वो करे फैसला, हम सब कबूल करें। सुओ मोटो भी ठीक है, फुल कोर्ट भी नहीं होना चाहिए। आइन की इंटरप्रिटेशन जो है वो अपनी जगह पे है। एक दिन इलेक्शन कोई जरूरी नहीं है। आइन कहता है एक दिन कहीं नहीं लिखा हुआ। आइन कहता है एक दिन कहीं नहीं लिखा हुआ। रफाकत साहब, तीनों सवाल आपकी तरफ। सुओ मोटो जो है वो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, आप उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये बताए ना। देखिए, सब कॉन्टिनेंट में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही दफ़ा आज़ाद हुए हैं जी। हिंदुस्तान की आबादी देख लें और पाकिस्तान की आबादी देख लें। अच्छा। हिंदुस्तान में आज तक 2 केसेस में सुओ मोटो हुए हैं और वो भी कंसेंसस। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने 2 सुओ मोटो आज़ादी से लेकर आज तक 2 सुओ मोटो हुए, 2 सुओ मोटो ले वो। और पाकिस्तान में हम सुओ मोटो से ढसी हुई कौम है। सादी सी बात, एक बात की है, अभी बड़ा हल्ला गुला मचा रहे हैं, ये बार काउंसिल्स की, अवाम की और पीपल एट लार्ज की बात थी कि कोई फैसले के बाद अपील का राइट होना चाहिए इंसान को। सही है। ये सुओ मोटो केसेस में बिलियन ऑफ रुपीज़ लोगों के केसेस का, एक बादशाह सलामत का मूड ख़राब हुआ, उन्होंने नोटिस ले लिया, अपील का राइट नहीं है। अवाम की राय थी, बार काउंसिल्स की राय थी कि इसमें अपील का राइट मिलना चाहिए। अब वो सिर्फ पाकिस्तान की हाँ। आला तरीन अदलिया अगर किसी चीज़ का नोटिस लेती है, उसकी समाअत करती है, वो बुनियादी तौर पे एपलेट कोर्ट से वो एक ट्रायल कोर्ट बन जाती है। वहाँ पे ट्रायल हो रहा है ना, उस वक्त साबित हो रहा है। सा पहली कोर्ट है जहाँ पर वो सुओ मोटो लिया गया, उस पर अमल हो रहा है, उसको जायज़ा लिया जा रहा है, उसके बाद अपील ही कोई नहीं है उसके बाद। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, बार काउंसिल्स के देरीना मुतालबों को मद्देनज़र रखते हुए, वो जो एक शख्स के पास इख्तियारात थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में सुओ मोटो लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस को नहीं है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट एक शख्स पे मुश्तमिल नहीं होती, चीफ जस्टिस लॉ इन फील्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मेरी नजर से भी ऐसा कोई लॉ नहीं और बाकी जजेस जो मेरे पढ़े, आप पढ़ लें, पढ़ें जरा, कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला करें। नहीं कोई ऐसा सिर्फ यही बात है। देखें, डिप्रेशन का मुजाहरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई लॉ है? बात सुननी चाहिए, लॉ है ऐसा? बात सुनने का हौसला होना चाहिए। अपील वाला कोई लॉ है सर? अभी पढ़ लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए जरा। अपील का आ गया ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस सस्पेंड किया गया, उठ के चले जाएंगे। यस, सस्पेंड नहीं ना, सस्पेंड है, कोई नहीं है। अच्छा, वो सस्पेंशन भी अभी तक, वो भी अभी तक कंट्रोवर्शियल ही है। नहीं है, ऐसी नहीं है बात। कोई भी कानून चीफ जस्टिस को कहीं पे इख्तियार नहीं है, सस्पेंड हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये अपनी जगह। और पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की 1947 से लेके आज तक बता दें, क्या इसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई कानून स्टे किया है? नहीं किया। जो नल एंड वाइड करार दिए गए हैं वो सुनने के बाद नल एंड वाइड करार दिए गए हैं, वो स्टे नहीं दिए गए। ये पहला केस है, कानून पर स्टे नहीं हो सकता। नहीं किया, आज तक नहीं किया इन्होंने, सस्पेंड नहीं किया लॉ को कि ये इस पे अमल दरामद रोक दिया जाए। अभी कल की बात है, जस्टिस शाहद करीम साहब की कोर्ट ने एक सेक्शन 124 को कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वो नल एंड वाइड करार दिया हुआ है। उन्होंने सुन के, उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए। ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं है कि
अभी एक कानून बना है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ये गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखें ये जो मर्जी के फैसले हो रहे हैं, हम कहनी नहीं चाहिए बात, हर इंसान जज हैं, पार्लियामेंटेरियन है, सियासतदान है, वकील हैं, उनके ख़ानदानों को राइट है, फंडामेंटल राइट है उनका कि वो किसी भी सियासी जमात के वोटर हों, किसी सियासी जमात की जलसे में जाना चाहें जाएं। हम भी ये, मैं भी ये चाहता हूँ बतौर इंसान कि किसी जज साहब के बेटे बेटियाँ, उनकी मिसेज, उनकी बहुएँ अगर किसी सियासी जमात के पैरोकार हैं, किसी सियासी जमात के बंदे को हीरो समझते तो वो जाएं, लेकिन वो घर में आके वो मेरे ब्लैक कोट के नीचे वो जो रंगदार पट्टा है ना, वो नहीं होना चाहिए, वो नज़र नहीं आना चाहिए। जब फैसला करें तो वो इंडिपेंडेंट फैसला होना चाहिए। माजरत के साथ आज जो फैसले हो रहे हैं, सारी दुनिया उनको कह रही है कि ये पार्शल फैसले हो रहे हैं, ये उनके पैरोकार बन के फैसले किए जा रहे हैं। कोई गैर आईनी बात नहीं की गई कि जनाब माई बाप आप एक फुल कोड बना लें, जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। आप नहीं, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई इतनी बड़ी तशरीह की जरूरत नहीं है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, सीधा सीधा कानून है, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, उसकी वजाहत करनी है तो उसके लिए 3 जज काफी हैं। वो देखें खान साहब अभी आप बातों में एक बात आ गई 63A, ये सारा आज जो बहरान है ये उसी 63A का शाखसाना है। ये फैसला किया गया था कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की मियां हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को नहीं रहने देना। एक पंचायत लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट में पंचायत लगाई गई 63A की। आज तक उसका रिव्यू, हालांकि आप समझते हैं कि रिव्यू में बड़ा शॉर्ट स्कोप होता है, वो रिव्यू नहीं सुन रहे हैं, वो लगा नहीं रहे हैं। अपील तो अब आएगी ना, अब तो लॉ चेंज हो गया, चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो रिव्यू नहीं सुन रहे, फैसला नहीं लिख रहे। 63A का गलत फैसला किया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है, आइन की खिलाफ वर्जी की है। आइन में एक चीज़ है नहीं, आइन ये कहता है नहीं, वो एक वाइट पेपर है, ये वाइट फुल पेपर कोर्ट है। की इस वजह इन्होंने से कह दिया ये ब्लैक है, ये कैसे कोई मान सकता है? फाकत साहब वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत बड़ा टेक्निकल मसला नहीं है, सीधा सीधा आइन इंतखाबात के 90 दिन में फैसला करना है, तो उसके लिए फुल कोर्ट की क्या ज़रूरत है? सीधा सीधा आइन लिखा हुआ है, उसको आम बंदा भी पढ़ के समझ सकता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं। पूरा मुल्क सूली पे लटका हुआ है, मईशत कत्ल हो रही है, और इसमें मईशत को डाउनफॉल करने में मैं समझता हूँ, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ, मैं जिस अदारे का मेंबर हूँ, जहाँ से मैं लॉ का तालब इल्म हूँ, इसमें मेरी जुडिशरी ने बहुत अहम रोल अदा किया है मईशत को डाउन करने में, सियासी बहरान को ज़्यादा करने में। सियासी जमातों का तो ये रोल होता ही है, लेकिन अदलिया का ये रोल नहीं होना चाहिए जो आज की मौजूदा अदलिया। एक और बात, वो कह रहे हैं कि जनाब कहाँ पे लिखा हुआ है आइन में कि इंतखाबात एक ही दिन हों, ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल 100% एग्री हूं। तो ये भी नहीं लिखा हुआ था कि ये जो वोट कास्ट हुए थे एमपीएस, लेकिन उसकी एक बड़ी अच्छी जो है ना वो डिस्क्वालीफाई जो हुए थे कि वोट कास्ट नहीं होंगे, वोट गिने नहीं जाएंगे। देखिए आइन में तो ये भी नहीं कहीं लिखा हुआ था। वो फेवर करता था इमरान खान को तो कह दिया गया कि वो मैं फैसला ठीक है, जब उसको फेवर नहीं करता तो कह दिया गया कि फैसला गलत है। आपने बात अभी की है कि कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन कभी ये पाबंदी नहीं लगाता। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 90 दिन का, अगर 90 दिन में नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा जो बाद में अमल किया जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है। अदलिया ने अपना वकार, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, सारी कौम अदलिया का एहतराम करे, लेकिन अदलिया को अपना एहतराम खुद करवाना पड़ेगा। ये हमने नहीं कहा था कि वन मैन शो, आपने नहीं कहा था, इन्होंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये अदलिया के अंदर से आवाज़ आई। जुडिशल डिक्टेटरशिप की बात लोगों ने बाहर से नहीं की, वहीं से बात हुई। क्या हो रहा है आज कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में बेंचेस नहीं बेचे जा रहे। क्यों? डरे हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब डरे हुए हैं कि कहीं कोई बेंच बैठ जाए और वहाँ पिटीशन आ जाए तो कोई फैसला अदरवाइज ना आ जाए। कभी ऐसा हुआ है? सारे कोई बेंचेस नहीं आ रहे। ये लाहौर में लोग नहीं है बेंच, कराची में नहीं है बेंच, कोयटा में नहीं है बेंच। क्यों डरा है? क्यों डर, क्यों खौफ है? वो भी सारे उनको बिठा लें, इकट्ठे बिठा लें। इसकी कोई टेक्निकल वजह सारे हो सकती है? टेक्निकल एक ही वजह है, टेक्निकल एक ही वजह है कि कहीं कोई पिटीशन ना आ जाए और इनको जो इनकी मनमानियाँ हैं, ये हम ख्याल बेंच की मनमानियाँ हैं, उस पर कदगर ना लग जाए। सिर्फ ये बात। जो इंडिपेंडेंट लोग क्यों कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वो
क्यों लोग कह रहे हैं ना, सारी दुनिया कह रही है इंडिपेंडेंट जजेस, और इनको हम ख्याल जजेस कह रहे हैं। वो कुछ नहीं होना, ये रूल्स बनाने, ये पार्लियामेंट को तो एडवाइस करते हैं कि इकट्ठे हों, मुज़ाकरात करें, लेकिन भाई लोगों को तो कहते हो मुज़ाकरात करो, आप भी बैठ जाओ यार, एक फुल कोर्ट का बना लो, एक मीटिंग बुला लो, रूल्स फ्रेम कर लो, बन गया है, कानून बन गया है ना। वो रफाक साहब डरते हैं ना कि जैसे 1997 में हुआ था, आप कहीं से बेंच से कोई दरख्वास्त उठवाएंगे और सारा कुछ कर लेंगे। उस वक्त भी आप लोग एक चीफ जस्टिस के खिलाफ हुए थे, आपके बंदों ने जाके हमला कर दिया था वहां पर, सुप्रीम कोर्ट पर दरवाजे तोड़ दिए थे। इस वजह से नहीं, इस वजह से डर रहे होंगे। अभी तो देखें कहीं पे भी नहीं। आज जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने, कहीं पे अदालतों के बाहर लोगों को ना कॉल दी है ना ये बात की है। आप हाई कोर्ट जाते रहते हैं, हाई कोर्ट की खूबसूरत बिल्डिंग, जो तारीखी बिल्डिंग थी, खूबसूरत बिल्डिंग का सत्यानाश कर दिया है। वो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, उसके आप जाके देखें तो एक दीवार कर दी गई है सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी क्यों? सिक्योरिटी किस लिए, क्यों पैदा हुई है? सिक्योरिटी उस वक्त पैदा हुई जब हाई कोर्ट में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई, जब एक सियासी जमात के रहनुमा को 8-8 बजे तक इंतज़ार करते और फिर हाई कोर्ट का जो प्रेमिसेस है, कोर्ट रूम तक है, वहाँ पे जलसा करने की इजाज़त दे दी गई। ये नहीं होना चाहिए था। आज उसी डर खौफ की वजह से हाई कोर्ट में दीवारें बुलंद की गई हैं। जो 100 साल से जितनी देर की हाई कोर्ट बनी हुई है, खूबसूरत बिल्डिंग थी, उसका सत्यानाश कर दिया गया। खुद ही इन्होंने इजाज़तें दी हैं। देखें, ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पर्चे दर्ज हो गए। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में नई चीज़ आ गई है कि बंदा प्री अरेस्ट बेल करवा लेता है, लेकिन वो पुलिस के पास पेश नहीं होगा शामिल तफ्तीश होने के लिए। ये नई बातें हो रही हैं। ये कानून नया रिराइट किया जा रहा है कि बंदा है वो कोर्ट में पेश नहीं होता। एक बात मैं आपको करना चाहता हूँ, एक बात पर्चे तो खैर जो भी हुए, जितने जो कुछ किया है उन्होंने वो ही पर्चे हुए हैं। जो हमारे पे होते रहे वो आपको नहीं नजर आ रहे थे। बात सुन लें, कैसे पर्चे हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब के उस वक्त के चीफ जस्टिस और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट हम ख्याल बेंचों ने ये कह दिया कि एहतसाब कोर्ट अगर छुट्टी वाले दिन भी इनका ट्रायल करना चाहे तो वो कर सकती है। तो एक दिन में 5-5 दिन ट्रायल होते थे इस्लामाबाद में। एक जुमे वाले दिन मरियम नवाज साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब थी, मियां साहब की ये ना जा सकते, एप्लीकेशन दी और वो रिजेक्ट कर दी गई एग्जम्पशन की, और इन्हें ऑर्डर दिया गया कि इस्लामाबाद 2 घंटे में लाहौर से पहुंचे। आज हालत ये है कि किसी केस में ये मोहतरम पेश नहीं हो रहे हैं। इतने केसेस हैं, प्री अरेस्ट बेल में, प्री अरेस्ट बेल में आज तक ये नहीं हुआ। मुकदमात आज तक ये नहीं हुआ। अहम बात है मुकदमात की बात। यहाँ पर इंतकामी कार्रवाइयों की जो बात की जा रही है वो बड़ी अहम है, उस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त के आगे आने वाले दिन में क्या हो सकता है और इंतखाबात कब हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकवा है कि उसके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुमताज़ महमूद खान साहब अभी बात हम आपसे करने ही लगे थे, पर्चे और 100 से ज़्यादा पर्चे एक दिन में, पता नहीं कितने कितने पर्चे इमरान खान साहब पे, तो ये गलत नहीं है? वैसे नहीं, जैसे देखें कि हमारी लीडरशिप पे जैसे जैसे पर्चे होते रहे हैं और जिस तरह के ब्लंडर किए जाते रहे हैं कानून के साथ, उसमें ये देखें ये तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वही सिर्फ पर्चे हो रहे हैं जो उन्होंने, जो टीवी पे एक सामने प्रूफ नजर आ रहा है, जो वो कहते हैं उसका ही पर्चा हुआ है। जो आपको नहीं पता कि जजों के बारे में क्या खान साहब फरमाते रहे, क्या कुछ कहा है उन्होंने जजों के बारे में और ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, जो भी बस उनके सासिदारों के बारे में, अदलिया के बारे में, आपको नहीं पता। गलत पर्चे नहीं हुए। पार्लियामेंट के अंदर शीरी मुजारी साहब ने जुडिशियल कू कहा था जब ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला आया था। सही, इसके बावजूद लेकिन हमने कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आप तो जैसे देखे ना जी, जैसे जैसे पर्चे होते रहे हैं, आप जरदारी साहब के देख लें, फ़रियाल तालपुर साहबा को देख लें, किस तरह रात को 12 बजे घसीट के लेके गए हैं जेलों में। और फिर दूसरी बात यह कि देखें, हमारी साल बेल लगती नहीं थी कोर्ट में, और आज अभी गिरफ्तार होते हैं, शाम को बेल हो जाती है।
हमारे पे वो कुछ तो नहीं हो रहा जो हमारे साथ होता रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ वो कुछ रावला नहीं? के साथ जो हुआ है आपको सामने सारी की बात सामने की बात है ना जी। आप अब भी ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपकी बिल्कुल, क़यादत के साथ, genuine मुस्लिम हुआ है, लीग नून की genuine क़यादत हो के रहा है, साथ जो होता भी रहा, पर्चा हो रहा है, वो genuine हो रहा है। अभी भी इमरान खान साहब के साथ वो नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो कहते हैं बिल्कुल इतने ऐसा पर्चे- कुछ नहीं हुआ। वो तो ज़ाहिर अपनी पॉलिटिक्स के लिए 144 पर्चे अपनी- वो एक जो नाम नेहाद पॉपुलैरिटी शो करने के लिए कह दें कि वो कहते रहते हैं, लेकिन आपको नजर आ रहे हैं, सारी कौम देख रही है कि जैसा कुछ वो करते रहे वो तो आप जो एक गिरफ्तार आप देखें, देखें ना जी, अगर- टीवी पे अगर कोई देखिए, आज मुझे एक बात कोई बताएं। बैठ के बंदा कोई खान साहब के बारे में बात कह देता था, सुबह वो शाम को गिरफ्तार होता था। वो ऐसा तो नहीं हो रहा है अभी। जो भी हो रहा है जो ज़मान पार्क में हुआ है, जो जैसे कि आप ये भी तो देखें, हम पार्टियों ने कभी भी पुलिस आती है, जरदारी साहब का देख ले नहीं, टीवी फिर पे आपको- इतना चल रहा आपको है, मुमताज पुलिस साहब आती ये है, भी तो हमें मानना नोटिस लेके पड़ेगा आती है तो हम साथ चल पड़ते आपको ये हैं, भी और तो इधर से मानना आगे पड़ेगा। से हम गलेले और सर, पत्थर और आपको ये भी तो पेट्रोल मानना बम, पड़ेगा ये कि तो नहीं हम करते रहे ना जी। आपके कारकुन अपनी क़यादत की हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन पीटीआई हमारी क़यादत ने कभी भी अपने कारकुन को कभी ऐसे कॉल दी नहीं, कभी आज तक। हमारी पार्टी ने कभी, हमारी लीडरशिप ने फांसियां कबूल की हैं, जेलें कबूल की हैं, लेकिन कभी भी कोर्ट अदालतें देख लें हमारे, अब आज तक कोई एक प्रूफ दे दे कि हमने कभी कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ जिसमें हमें फांसियां भी हुई हैं, वो तो आप हमें गिरफ्तार सजाई नहीं हुई कर है, सके, वरना लेकिन आप हम तो लेकिन जिन कोई लोगों को एहतजाज गिरफ्तार कर रहे हैं किया, उनके हमने बारे में कभी खान कोई साहब कहते एहतजाज हैं कि किया, उनको बाकायदा नंगा किया जाता है, कभी उनको हमने जिनसी हमारी तशद्दुद किया जाता है, हमारी ज्यादती हुकूमतें की भी जाती रही है। हैं, हमारी हुकूमतें भी रही हैं, कभी हमने उनके खिलाफ कोई आइन में अमेंडमेंट की कोशिश वैसा की हो वैसा अभी तो साहब एक बात है, जी, फरियाल तारपुर साहबा हॉस्पिटल में थी, रात को उन्हें हॉस्पिटल से घसीट के जेल में डाला गया। मरियम नवाज अपने बीमार वाले जो जेल में मुकैयद थे उनको दवाई देने और खाना देने आई थी और जेल में बगैर पर्चे के गिरफ्तार किया गया। क्या बात करते हैं यहाँ पे इंसान? आजम स्वाति की वीडियो भी बड़ी क्या बात करते बड़ी हैं? तरीके से यहाँ पे बनाई गई थी, इंसाफ वो भी हो रहा बता है देना। और उसको इतनी सहूलत दी जा रही है कि उसको गिरफ्तारी तक नहीं उसकी हाँ जी, कोई आजम आप कर नहीं स्वाति सके की- ना। आजम स्वाति की रफाकत साहब, आप कभी कर नहीं नहीं सके। कभी नहीं हमने चाहा कि स्टेट के सामने खड़े हो जाएं, कहीं नहीं हमने चाहा। अगर मैं यहाँ पे ये आपका कैमरा तोड़ूंगा तो मैं जुर्म करूंगा, ये पर्चे गलत नहीं हो रहे हैं। अगर पुलिस के सिपाहियों को, पुलिस के लॉ एंड एनफोर्समेंट वाले इदारों को आप मारेंगे, पीटेंगे, आपकी सफ़ों में पेट्रोल बम फेंकेंगे दहशतगर्द वहाँ पे स्वात के लोग आके वहाँ पे हमले करेंगे तो फिर पर्चे तो होंगे। ये वो पर्चे हैं जो जल झूठे नहीं है। झूठा पर्चा वो था राणा सनाउल्लाह का, वो झूठे पर्चे थे। आज वो पापड़ वाले, फलाम वाले जरदारी साहब के बातें करते थे, वो ओमनी वाले बात कहाँ गए हैं? वो सारे ढेर की तरह, जाग की तरह बैठ गए। झूठ था वो। ये तो जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये आ रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, मारे इनको। वैसा वो कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ इनकी क़यादत के साथ हुआ है इमरान खान साहब के साथ, तो अभी वो हुआ ही नहीं। मरियम नवाज के साथ कुछ हो जाए बेचारी, फरियाल तालपुर के साथ हो जाए बेचारी, उस बंदे का नहीं सोचा जिसकी 70 साल एज थी, 70 प्लस, उसकी बीवी की और उसके आप वीडियोस का नहीं आपको पता। आजम स्वाति साहब की बात कर रहे हैं। मैं आजम स्वाति साहब की बात तो कर रहा हूं। खुद कह रहे हैं ना, को अभी तक सामने तो ऐसी बात नहीं आई कि जो अभी हुई उनके खिलाफ अगर गलत बनी है। एक बंदा राना तनवीर खड़ा होके असेंबली फ्लोर के ऊपर क्या जुबान इस्तेमाल करता रहा। उस टाइम तो किसी की बीवी, खैर बात उस टाइम तो किसी की बीवी शुरू तो कुछ किया भी नहीं सारा थी। कुछ तो वो मुझे बेनजीर साहिबा के बारे में भी इनके कहे हुए बड़े कुछ याद है। आप इनके जो स्पोक्सपर्सन बन रहे हैं, वो तो हो गया, मैं वो वर्ड अच्छा वो हो गया तो ये होना है अभी। लेकिन आपने मेरे भाई ने एक मुझे बात बताइएगा, आप वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में जो गुफ्तगू हुई थी उसका आप हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी का दे रहे हैं। देखिए इन्होंने भी बात की ना कि वो बेचारी खान साहब ने दावा में माफी दी थी, उस बेचारी के साथ ये हो गया। और यार आप किसी की फैमिली लाइफ के ऊपर कुछ कह रहे हो, उसके बारे में कुछ वैसा सवाल करना चाह रहा हूं, क्या आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बिलावल भुट्टो जरदारी से ज्यादा हमदर्द और निगहबान है, पुश्तीबान है, मुहाफिज है? बिल्कुल नहीं। उसके बेटे से ज्यादा भी उस पार्टी के बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। उनका बेटा तो इनके साथ बैठा हुआ है। मैं एक बात कोट कर रहा हूं आपके सामने। मेरे भाई ने अभी पीएमएलएन वाले भाई ने कहा कि फरियाल तारपुर साहब की एग्जांपल दी, मरियम नवाज की एग्जांपल दी। मैंने उनके रिबटल में कहा कि अगर किसी दूसरे की फैमिली, वो बेचारे हैं और उनके ऊपर कोई बात हो जाए, अटैक हो जाए, दूसरे की फैमिली नहीं है, मरियम साहबा की तरह फैमिली है, खींच के लेके गए थे जेल में, जेल से फैमिली की इज्जत उनके बाप के सामने गिरफ्तार किया गया, जो कि एक डिक्लेयर्ड करप्ट फैमिली है, उसके बारे में कुछ हो जाए
तो वो बेचारगी पर में जाती है। करप्शन की तो बात दूसरी की ना ही फैमिली करे के तो बारे अच्छा में है। किसी मेरा से बात की करप्शन जाए पे अगर बात तो होती उनके है ऊपर तो इनको- ये बहस और उनके तरफ चली ऊपर जाएगी। इनको अभी तो सर्टिफिकेट दे दिया ओपन गया एंड है। शट केस है, उनके ऊपर ओपन एंड शट सर्टिफिकेट केस है दे दिया करप्शन गया के, है। जो अभी सामने आ रहे हैं, भाई, जो देख रहे हैं ना जी, सामने जो आ उस रहे टाइम हैं, ओपन एंड शट केस है। महमूद खान साहब, कार्रवाई तो हो नहीं रही उस पे, महमूद कोई। साहब पीएमएलएन की कार्रवाई ज़ाहिर है, गवर्नमेंट हम इंतकामी कार्रवाई तो के नहीं, तो अगर कायल ही नहीं ओपन है। एंड शट केस है तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि साबित किया कि बिल्कुल अभी तक कानून आ- अपना वो देख रहा है, सर, वो नायब देख रहा है, वो करे। पीएमएलएन की गवर्नमेंट हम थी। तो ये नहीं चाहते कि मियां हम खुद नवाज नहीं शरीफ करते। या मरियम नवाज या उनकी फैमिली या हमने कोई शहजाद अकबर लाके नहीं बिठाया। नहीं, हमने कोई शहजाद अकबर तो लाके नहीं बिठाया कि वो जो फैसले करे, जिसको गिरफ्तार इसको कर रहे हैं। नैब बाइख्तियार है, FIA है, बाइख्तियार है, खुद वो इंक्वायरीज कर रहे हैं। अगर वो इनके खिलाफ साबित हुई तो गिरफ्तार होंगे। हमारा तो आज केस स्टार्ट होता था और हम गिरफ्तार हो जाते थे, इंक्वायरियां तो बाद में होती थी। लेकिन आप किसकी देख रहे गवर्नमेंट थी हैं, सर? किसकी गवर्नमेंट ये थी? पिछली गवर्नमेंट में। किसकी गवर्नमेंट थी? इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में। किस- ऐसे होता नहीं केस है। स्टार्ट कब हुए? केस- सर केस इतने स्टार्ट खान कब हुए? इतना बड़ा ब्लंडर है, मरियम केस नवाज स्टार्ट को कब जिस हुए? केस में जेल में और रखा ये- गया उसका चालान ही नहीं पेश किया गया आज तक। जिस हाँ, केस वो में पर्चा- उनका रिमांड हुआ, वो पर्चा ही नहीं हो उनका- सकता। नहीं, आप देखते उनको थे जेल में टीवी रखा पे गया, खबर उसका आती थी रेफरेंस कि ये ही फलां नहीं फलां ने हुआ। ये रेफरेंस प्रोग्राम ब्लंडर किया क्या हो जाता था सकता है? तो शाम को गिरफ्तार हो जाते थे हम। एक खबर पे गिरफ्तार होते रहे, एक आर्टिकल पे गिरफ्तार होते रहे। चले आप लोग गलत गिरफ्तार होते रहे तो इसका आप मतलब भी ये है कर कि रहे हैं इमरान यार। खान साहब पे हम पर्चे तो नहीं दुरुस्त कर हो रहे। गए। आप हम करें, कर रहे हैं। आपसे तो केस भी नहीं बन हम पा तो रहा। कर ही नहीं रहे। कुछ हो तो केस बनाए ना। केस तो सामने नजर आ रहे हैं। यार आप ओपन एंड जैसे- शट की जैसे बात देखिए करते, सर। आपने सर, ओपन भी देखिए। घर में कर लिया, आपने उसे शट भी घर में कर लिया। तोशाखाना का एग्जाम्पशन की केस एग्जाम्पशन हम बेस्ड चीजें कितनी करना चाह रहे हैं, दफा- एग्जाम्पशन में कुछ नहीं हम होता। कितनी दफा इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाने के केसों में गिरफ्तार रहे हैं। आप बताएं खान साहब कि क्या तोशाखाना से जैसे इन्होंने उसको बिजनेस बनाया, 1-2 करोड़ की चीज लेके उधर से निकलवा के 20 करोड़ की अब मार्केट भाई, में बेच रहे हैं। 1947 ये हमने तो आज तक नहीं किया। तोशाखाना नहीं, करेंगे। नहीं, देखिए सामने का केस है ना। साहब, 1947 का रिकॉर्ड है। ओहदे का फायदा उठाया गया। 1990 का रिकॉर्ड आया, उसके अंदर मरियम नवाज के पास बात सुने से जब ये बात हुई, कि वो एक जज साहब ने कहा कि यार BMW अपने घर लेके गए इन्होंने सड़क बनवा ली कलील होगा। तक उस औरत ने नहीं छोड़े। सहूलतकारी हाईकोर्ट से मिलती नहीं, रही। हमने देखे ना जी। अच्छा चले वापस सहूलियत आ जाते हैं करंट, वापस इसी मौजू पे आ जाते हैं। तोशा खान में भी डिस्कस होता रहेगा, बाकी चीजें भी वो भी इनके गले होती पड़ जाएंगी। इनके गले पड़ जाएगा। पड़ गया जी। BMW इनके घर गई, मर्सिडीज इनके घर गई। लेकिन हमने बेची कल कोई नहीं इनके है, घर हमने गई। बेची कोई नहीं, हमने कारोबार नहीं Declare कर बनाया देते उसको, ना। अपने ओहदे को हमने अपने Declare तो कर बिजनेस के लिए देते। इस्तेमाल नहीं किया। Declare कर देते, declare कर देते। अच्छा चले आखिर में ये आज जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, या कानूनी या सुप्रीम कोर्ट की सतह पे सारी की सारी इंतखाबात के लिए हो रही है। 14 मई को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, अक्टूबर में होते हुए नजर आ रहे हैं, अगले साल होते हुए नजर आ रहे हैं। रवाक साहब, आपका ओपिनियन इस पे? मैं ये समझता हूँ कि जो डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ है पार्लिमान में, सेनेट में, ये एक खुशाइंद बात है। सही। सियासतदानों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, और बहरान का हल सियासतदान ही निकाल सकते हैं, अदालतों का काम नहीं है ये। और मैं ये पॉजिटिवली समझता हूँ कि अगर सियासतदान नेक नीयत से बैठे तो ये हल कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि इलेक्शन आगे पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएंगे। कौमी असम्बली देखें बात जो नहीं, कौमी असम्बली के पीछे आएंगे या सूबाई असम्बली के आगे जाएंगे? एक ही दिन पे हो गए। देखें, मैं बतौर इंसान जो मुझे दुख हुआ, जो दर्द हुआ, कल पार्लियामेंट में ऐसी बातें की गई कि अगर पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाए, देखें 131 सीटें बनती हैं, KP के सिंध, इस्लामाबाद और बाकी की सारी मिला के 131 नेशनल असम्बली की सीटें बनती हैं। फिर भी पंजाब की 10 सीटें ज़्यादा हैं। सारा पाकिस्तान मिल जाए बाकी पंजाब के हक से, वो 131 हैं। अगर कोई पार्टी पंजाब से जीत जाती है, अक्सरियत ले लेती है, तो बाकी के जो जितने भी सूबे वहाँ पे इनके एक वेव खिलाफ जाएगी इस पंजाब के साथ। तो वो जो पार्लियामेंट में कल बात की गई, बड़ी वाइज बात की गई कि ऐसा काम ना करें कि दूसरे सूबों में, सिंध में, कोयटा में, KP में कोई इनके खिलाफ बात शुरू हो जाए और ये मूवमेंट शुरू हो जाए। दुश्मन ऐसा चाहता है, हिंदुस्तान, हमारे दुश्मन ऐसा चाहते हैं कि ये बदअमनी यहाँ पे रहे, ये मुल्क को खुदा ना खास्ता इसको कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। अवैध साहब, इलेक्शन आपको आज जितनी समाअत हुई, चीफ जस्टिस साहब का रवैया आज पहले से मुख्तलिफ नजर आ रहा था, मुज़ाकरात शुरू हो रहे, एंड क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट होने चाहिए। 14 मई एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है, 90 डेज के अंदर होने चाहिए। देखें, दो जो कानून और आइन की मंशा है, तो ये सर पे आ गया ना भाई। कानून और आइन की मंशा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टाइम एक्सटेंड कर सकती है, सुप्रीम के पास पावर्स हैं, वो कर सकती है। सुप्रीम अगर आइन 90 दिन कहता है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे 120 दिन पे पहले लेगी? जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की
डेथ हुई, शहादत हुई, उस वक्त भी हुआ, अगर महमूद कुछ साहब, हालात ऐसे होते वो किया मुमताज साहब, मुमताज महमूद खान साहब, आपको क्या नतीजा क्या निकलता हुआ नजर नहीं, आ हम रहा है? तो बिल्कुल क्लियर हैं जी। हमारी पार्टी, हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा है, को चेयरमैन जनाब जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने, दोनों की क्लियर कर दिया कि हम अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे। अक्टूबर में जो होंगे? आइन में बिल्कुल जो है कि हमारे आम इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके साथ खड़े हैं बिल्कुल। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क में कोई ऐसा मसला ना हो, कि कोई ऐसा कोई जो हो कि जिस वजह से। शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। रफ़ाक डोगर साहब आपका शुक्रिया, मुमताज़ महमूद खान साहब आपका शुक्रिया, वैस अहमद भट्टी साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, सियासी मामला जो हैं यकीनी तौर पर वो सियासतदानों को ही तय करने चाहिए, और मैं ख़ुद बड़ा होपफुल हूँ, अल्लाह करे कि शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, अली ज़फ़र साहब जब बैठ के इसहाक़ डार से, अज़म नज़ीर तारड़ से, नवीद कमर से, ख्वाहिश साद रफ़ीक से, यूसुफ रज़ा गिलानी से बात कर रहे हैं, तो ये हमारे वो सियासतदान हैं जो हमें विज़डम देते हैं, हमें रहनुमाई देते हैं। ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये किसी नतीजे पर पहुँचेंगे और जो होगा अच्छा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।